नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नई एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बीएसटीसी 2021 या फिर पीटीईटी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इन एग्जाम में शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों में वो काफ़ी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न लाया हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे सबसे बेहतरीन ऑप्शन आप ढूंढकर 3 में से 3 प्रत्येक प्रश्न के हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को किस तरह से अच्छे से समझकर किया जाता है। दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी 2021, पीटीईटी 2021 या फिर राजस्थान से रिलेटेड किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो जो है इस चैनल पर डेली अपलोड होती है। तो दोस्तों बिना देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि का यहाँ पे देख सकते हैं। विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता यानी कि तर्क संबंधी योग्यता एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करना है तो आप क्या कर सकते हैं। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। पहले है समूह परिचर्चा, यानी कि बच्चों में एक समूह बना के आप चर्चा का विषय रखेंगे। दूसरा है सेमिनार, सेमिनार का भी यही मतलब है, एक मित्र एक मंडली बना ली बच्चों की और किसी विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसे हम सेमिनार कह सकते हैं। तीसरा है वाद विवाद, वाद विवाद के माध्यम से भी आप तार्किक योग्यता बढ़ा सकते हैं। चौथा है छात्रों को प्रवचन देना, प्रवचन के माध्यम से क्या आप विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से आपको सबसे बेहतरीन जो आपको 3 नंबर दिलाएगा वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे 4 के 4 ऑप्शन आपको कंफ्यूजन वाले लगेंगे कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है, लेकिन आपको सबसे बेहतरीन ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चौथे ऑप्शन की ओर बढ़े, छात्रों को प्रवचन देना। दोस्तों ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि केवल प्रवचन देने से विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता नहीं आती है। तीसरा ऑप्शन है वाद विवाद। दोस्तों वाद विवाद एक अच्छा विषय है, लेकिन वाद विवाद करने से छात्रों में हीन भावना की उत्पत्ति होती है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा ऑप्शन अगर आप देखें तो ये है कंफ्यूजन वाले ऑप्शन, तो लेकिन दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, समूह परिचर्चा, यानी कि समूह में आप चर्चा करके जो है विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता और सृजनात्मक चिंतन का विकास करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको 3 अंक दिलाएगा, जबकि दूसरा जो ऑप्शन है सेमिनार वो आपको 2 अंक दिलाएगा। लेकिन दोस्तों आपको तो 3 नंबर से मतलब है, इसलिए पहला जो ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है। मान लीजिए आप किसी विषय के अध्यापक है और कक्षा में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है विद्यार्थियों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु। दूसरा है कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय एवं एकाग्र रखने हेतु। तीसरा है कक्षा में अनुशासन हेतु। चौथा है शिक्षण में सुधार हेतु। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बड़ा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन मैं आपको सबसे बेहतरीन ऑप्शन ढूंढ के दूंगा। पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु। दोस्तों ये सही हो सकता है, इसलिए हम इसे गलत भी नहीं कर सकते, एक इसे थोड़ी देर के लिए अलग रख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय एकाग्र रखने हेतु, सक्रिय एवं विद्यार्थियों को एकाग्र रखने हेतु प्रश्न पूछना चाहिए। तीसरा है कक्षा में अनुशासन हेतु, बिल्कुल यह भी सही होगा। चौथा है शिक्षण में सुधार हेतु। दोस्तों 4 के 4 ऑप्शन आप बेहतरीन लग रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन होगा वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को सक्रिय एवं एकाग्र रखने हेतु, क्योंकि दोस्तों अगर वो सक्रिय एवं एकाग्र होंगे तो जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उस विषय पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे, ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर पाएंगे और स्टूडेंट को फायदा पहुंचेगा, और यही आपका सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, जो आपको 3 नंबर दिलाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी राय में नेता की अपने समूह में क्या भूमिका होती है। जो एक लीडर होता है नेता, उसके अपने समूह में भूमिका क्या होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एक पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता दिखाने वाला। दूसरा है एक प्रतिनिधि। तीसरा है एक मालिक। चौथा है एक तानाशाह। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेगा आपको। यहाँ पे चौथे ऑप्शन की ओर बढ़े, एक तानाशाह। दोस्तों बिल्कुल आप देख सकते हैं ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तानाशाह जो है लीडर की स्पेशलिटी नहीं होती है। तीसरा जो सी ऑप्शन है एक मालिक, दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मालिक जो है नेता के पक्ष में बात हो रही है, तो किसी के पक्ष में होने वाली बात एकदम गलत हो जाएगी। तो सी और डी आपका जो है दोनों गलत हो जाएगा। अब कंफ्यूजन है ए और बी में।
पहला कह रहा है एक पथ प्रदर्शन की, दूसरा कह रहा है एक प्रतिनिधि। तो दोस्तों इसमें बेहतरीन जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, एक पथ प्रदर्शक की। एक नेता की अपने समूह में जो सर्वाधिक भूमिका होती है वो एक पथ प्रदर्शक के रूप में होती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपको 3 नंबर दिलाएगा। तो दोस्तों तीसरे ऑप्शन में ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है। दोस्तों ये तो इजी सा क्वेश्चन है, आप इसे बेहतरीन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षा से बौद्धिकता विकास होती है, दूसरा है योग्यता का विकास होता है, तीसरा है परिपक्वता का विकास होता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बौद्धिकता की शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है, बौद्धिकता का विकास होता है, इसे हम एक अलग से रख देते हैं। दूसरा है योग्यता, तीसरा है परिपक्वता। दोस्तों बी और सी यानी कि योग्यता और परिपक्वता, अगर आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो भी आप योग्यता आएगी, यानी कि आप शिक्षा से योग्यता नहीं आएगी, शैक्षिक योग्यता नहीं आएगी, तो आपको बाकी जो डिपार्टमेंट है उनमें तो योग्यता आएगी। तो आप ये बी वाला ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है परिपक्वता, देखिए दोस्तों क्या आप शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे तो आप परिपक्व नहीं होंगे, क्या आपकी वर्दी नहीं होगी। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, बौद्धिकता। शिक्षा से है आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपकी बौद्धिकता का विकास होता है। ये जो ऑप्शन है आपको 3 नंबर दिलाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण किसका परिणाम है। जो प्रभावी शिक्षण होते हैं यानी कि शिक्षा का इम्पैक्ट जब विद्यार्थियों पर पड़ता है तो किसका परिणाम है, विद्यार्थियों से मित्रतापूर्वक व्यवहार का, दूसरा है पाठ्य वस्तु पर अधिकार और संप्रेषण का, तीसरा है अनुभव का, चौथा है प्रशिक्षण का। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों से मित्रतापूर्वक व्यवहार का, दोस्तों इसे हम गलत भी नहीं कर सकते, इसे अलग रख देते हैं। दूसरा है पाठ्य वस्तु पर अधिकार और संप्रेषण का, यानी जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए और आप जिस माध्यम से आप बच्चों को उसके बारे में बता रहे हैं उसका संप्रेषण भी अच्छा होना चाहिए। तीसरा है अनुभव का, यानी कि आप विषय के प्रति अनुभवी होना चाहिए। चौथा है प्रशिक्षण का, यानी कि आप शिक्षा के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो बेहतरीन ऑप्शन होगा वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं पाठ्य वस्तु पर अधिकार और संप्रेषण होना चाहिए, जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, सारा नॉलेज होना चाहिए और अच्छे से अच्छे भावों के माध्यम से, बातों के माध्यम से, उस संप्रेषण के माध्यम से आप बच्चों तक किस प्रकार पहुंचाते हैं, प्रभावी शिक्षण का ये अच्छा परिणाम है। तो दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है आपका बी एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है। वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार की जो आवश्यकता है क्यों है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा का व्यवसायीकरण करना चाहिए, दूसरा है मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए, तीसरा है शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग करवाना चाहिए, चौथा है पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षा का व्यवसायीकरण कर देना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाए क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण कैसे किया जा सकता है, एकदम गलत ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव, जैसे वर्तमान एग्जाम में हम मूल्यांकन जो है विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करके तो है, तो इस प्रकार मूल्यांकन में आप कुछ नया बदलाव कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, कंप्यूटर शिक्षा का भी महत्व अलग है तो वो भी आप सुधार की आवश्यकता हो सकती है। चौथा है पाठ्यक्रम में बदलाव, यानी कि पाठ्यक्रम में कुछ अधिक आप जोड़ सकते हैं, हर साल नया पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, पाठ्यक्रम में बदलाव, क्योंकि ये जो ऑप्शन है आपको 3 नंबर दिलाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है शिक्षण में संप्रेषण है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप अगर पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, दोनों में से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों 7वां क्वेश्चन है शिक्षण में संप्रेषण है, 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है यांत्रिक योग्यता, संप्रेषण जो है एक यांत्रिक योग्यता है। दूसरा है कला एवं विज्ञान, यह एक कला एवं विज्ञान है। तीसरा है एक कला है। चौथा है भाषाई आदान प्रदान। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन कला एवं विज्ञान, यानी कि शिक्षा में जो संप्रेषण है वो आपकी एक कला होनी चाहिए, एक विज्ञान होना चाहिए, तभी आप बच्चों को अच्छे से संप्रेषण के माध्यम से अच्छी बात ज्ञात करा सके। 8वां क्वेश्चन है एक अध्यापक के नाते आपकी राय में सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रभावी साधन है। सामाजिक बुराइयों को किस माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन, तीसरा है कानूनी प्रावधान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कानूनी प्रावधान, यानी कि सामाजिक बुराइयों के बारे में आप कोई कानून लागू कर दिए जाए, यानी कि किसी भी बुराई को करने पर यह कानून होगा, यह नियम होगा। दूसरा कह रहा है सामाजिक परिवर्तन, यानी कि सामाजिक बुराइयों में किस प्रकार कोई परिवर्तन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा, तो दोस्तों शिक्षा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि दोस्तों शिक्षा के माध्यम से कैसे भी सामाजिक बुराई हम उसे दूर कर सकते हैं, इसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो शिक्षा हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 9वां क्वेश्चन है कह रहा है कि सामाजिक चेतना तो एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए,
यहाँ पे समाज की बात हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है संपर्क बनाने वाला, दूसरा मिलनसार यानी कि जो सबसे मिलजुल के कार्य करता है, सबसे प्रेमपूर्वक कार्य करता है उसी को मिलनसार कहते हैं। तीसरा है मेहनती होना चाहिए, चौथा है अध्ययनशील होना चाहिए। तो दोस्तों सामाजिक चेतना की बात हो रही है तो आपको बी जो ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इस स्कूल की बात नहीं हो रही है, विद्यालय की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे समाज की बात हो रही है। तो शिक्षा में संपर्क बनाने हेतु या सामाजिक चेतना हेतु एक अच्छे शिक्षक को क्या करना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए। लेकिन सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मिलनसार, यानी कि सबसे मिलजुल कर कार्य करना, सबसे प्रेमपूर्वक कार्य करना। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपको 3 नंबर दिलाएगा, सबसे बेहतरीन आंसर है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक छात्र सिगरेट पीता है तो आप क्या करेंगे। कोई छात्र अगर आप मान लीजिए धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है उसकी अवहेलना करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे उसे। दूसरा है ऐसा करने से होने वाले नुकसान उसे बताएंगे। तीसरा है उसको सजा देंगे। चौथा है उसके माता पिता को सूचित करेंगे। दोस्तों बेहतरीन तरीके से इसका आंसर आप कैसे पता कर सकते हैं, देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है उसकी अवहेलना करेंगे, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों क्यों अवहेलना करें, वो बुरी लत में लगा हुआ है, सिगरेट पी रहा है, तो उसकी अवहेलना आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आप समझाएंगे उसे, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर आप देखें तीसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है उसको सजा देंगे। दोस्तों पनिशमेंट से रिलेटेड अगर आप बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, दंड देते हैं या फिर सजा देते हैं तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका एनसीएफ 2005 जो है बच्चों को सजा देने के बारे में बिल्कुल अवहेलना करता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब बचे हैं दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। दूसरा कह रहा है ऐसा करने से होने वाले नुकसान उसे बताएंगे और चौथा कह रहा है उसके माता पिता को सूचित करेंगे। दोस्तों उसके माता पिता को तो हम बाद में सूचित करेंगे, उससे पहले आप एक शिक्षक होने के नाते आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से होने वाले नुकसान उसे बताएंगे। पहले हम उससे बताएंगे कि बेटा छात्र सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है, इसमें आपका ही नुकसान होता है। अगर फिर भी वो आपकी बात नहीं माने तो उसके बाद आप उसके माता पिता को सूचित करेंगे। तो दोस्तों 10वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आज बी ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर आपको ये ऑप्शन दिलाएगा, जबकि चौथा जो ऑप्शन है उसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। दोस्तों शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रत्येक ऑप्शन के कुछ ना कुछ अंक मिलेंगे। जो सही होगा वो उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर कोई हल्का टेढ़ा हुआ तो उसके 2 नंबर या फिर 1 नंबर भी आपको मिल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न कैसे करते हैं। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों चैनल पर राजस्थान जीके से रिलेटेड अनेक वीडियो पड़ी है, आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।